हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक और कवर कर लेते हैं जहाँ से इसका जो डिफरेंस है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको इनके बेसिक मीनिंग पता लगे कि फिक्स बजट होता क्या है, फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है, सो ऑब्वियस है कि आप इनका डिफरेंस इजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को फटाफट। चलो, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एक तो होता है हमारे पास फिक्स्ड बजट होता है, अच्छा एक होता है हमारे पास फ्लेक्सिबल। आपको याद है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बजट एंड बजटिंग के अंदर ये वाला जो लेक्चर है इसके अंदर हमने टाइप ऑफ बजट किए थे, है ना। इस टाइप ऑफ बजट में हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो बजट है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड के ऊपर भी आता है, लॉन्ग टर्म बजट होता है, एक शॉर्ट टर्म बजट होता है। अच्छा, एक हमने फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर पढ़ा था जिसके अंदर क्या क्या थे, एक तो हमारा फिक्स्ड बजट था, एक हमारा फ्लेक्सिबल बजट था। अच्छा, एक हमारे पास फंक्शंस के बेस पे था जिसके अंदर हमने मास्टर बजट पढ़ा, ठीक है, और सेल बजट की स्टडी की हमने, परचेज की कैश की, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की, इन सभी बजट्स के अंदर हमने डिस्कस किया था। सो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन किया था कि जो फिक्स बजट होता है वो आपके प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता। चलो इसको एक और पॉइंट से थोड़ा समझते हैं। मैं इसको पहले कॉस्ट से रिलेट करती हूँ। जैसे कॉस्ट हमारी दो तरह की होती है, क्या? एक तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक हमारे पास आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। देखो, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? आपके प्रोडक्शन के साथ रिलेट करते हैं, इसकी प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। अगर आपका प्रोडक्शन की वैल्यू, आउटपुट आप ज्यादा जनरेट कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आपकी जितने भी वेरिएबल कॉस्ट होगी, जितने भी वेरिएबल खर्चे होंगे, सो वो क्या होंगे? उसके साथ साथ बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब प्रोडक्शन के साथ इसका सीधा सीधा रिलेशन है। अगर आपका प्रोडक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन क्या हो रहा है आपका? कम हो रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास जो ये मशीन है, ठीक है, मेरे पास जो ये मशीन है, ठीक है, इसके अंदर जो ऑयल यूज होता है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि इस फैक्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो जब यूज नहीं होगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को, लाइट को, फैन को ऑफ कर सकते हो, जनरेटर को ऑफ कर सकते हो, है ना। मींस कि जब जब हमें उनकी रिक्वायरमेंट होगी तब तब हम उसको क्या करेंगे? यूज करेंगे, तब तब उनके खर्चे सामने आएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीजें, जो कॉस्ट आपके प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहेंगे? जो हमारा चाहे प्रोडक्शन हो या हमारा प्रोडक्शन ना हो, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर अब मैंने कहा कि आपके फैक्ट्री के अंदर अब की बार प्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे थे। अच्छा, उनको तो वेतन तो दिया जाता होगा ना, चाहे वो सैलरी दे या फिर मैं कहूँ कि वेजेस दे, दिया जा रहा होगा। अच्छा, जो कंपनी का, जो इंडस्ट्री का जो ओनर है वो कहते हैं अब की बार हमारी तो यहाँ पे इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, अब की बार आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो दैट मीन्स जो सैलरी है आपकी क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रेंट। अच्छा, आप किसी के जो घर है या फिर मैं कहूँ दुकान को, आप कोई भी दुकान आप क्या कर रहे हो? रेंट पे ले रहे हो, ठीक है, आपके वहां पे चला रहे हो उस दुकान को। अच्छा, उस महीने के अंदर आपको बहुत कम सेल हुई है, रेंट है आपका 10,000 रुपीज, ठीक है, और आपकी जो इनकम हुई है वो केवल 2,000 रुपीज हुई है। तो क्या आप, जो इस दुकान का मालिक है, आप उसको ये कहोगे कि अब की बार तो ना मेरी 2,000 हुई है, आप ऐसे करो अब की बार जो रेंट है वो 2,000 कर लो? ऐसा होगा नहीं ना। आपको कितना पे करना पड़ेगा? टोटल 10,000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो ऐसे खर्चे चाहे आपकी प्रोडक्शन हो या ना हो, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। किसका? फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट ही रहती है। कहने का मतलब कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करती और वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। अच्छा, मैंने ये कॉस्ट क्यों समझाई? क्यों? क्योंकि इन्हीं के बेस पर हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हमारा बजट भी तो बनाते हैं ना, कि इस साल हमें, इस महीने हमें इतना प्रोडक्शन करना है। जैसे मैंने कहा कि हर महीने मेरा 10,000 यूनिट्स क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, ठीक है, हर महीने मेरे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस होती है। अच्छा, तो मुझे पता है, फिक्स है कि 10,000 यूनिट तो प्रोड्यूस होगी, तो इसके लिए मैं क्या प्रिपेयर करूंगी? बजट प्रिपेयर करती हूँ, राइट। बजट के बारे में हमने पूरा डिफाइन प्रॉपर वे से पढ़ लिया कि बजट होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया जाता है ना। अब देखो, मुझे पता लगाना है कि जो 10,000 यूनिट्स है, मुझे पता है कि इसके अंदर क्या है, कि किसके ऊपर क्या एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि लेबर के ऊपर क्या एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, आपके रेंट कितना है, ठीक है, आपका ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अच्छा, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये सारे के सारे खर्चों के ऊपर आपने डिसाइड कर रखे कि इतना इतना पैसा क्या है मेरे को यहाँ पर लगाना है, ठीक है, और इस 10,000 यूनिट में इतना इतना खर्चा होता है। अगर मैं कहूँ कि जब मेरी प्रोडक्शन की यूनिट फिक्स है, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, सो वहां पे हम क्या कहेंगे, हमारा बजट कैसा है, फिक्स्ड बजट है। अच्छा, इन केस मैं कह रही हूँ कि मेरे जो बजट में मैंने डिसाइड किया था 10,000 यूनिट्स को हम प्रोड्यूस करेंगे, जैसे ही पता चला कि इस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड हो गई है मिड ऑफ द मंथ में, सो हमने क्या किया, प्रोडक्शन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 10 से 15,000 यूनिट कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ा तो ऑब्वियस ही बात है हमारे कॉस्ट भी बढ़ेगा, है ना। अब हमारे पास जो लेबर था, पहले 10,000 यूनिट के लिए काम करती थी, अब मुझे 5,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस और ज्यादा करनी है, तो ऑब्वियस है कि हमारी जो लेबर होगी वो भी इंक्रीज होगी, है ना। हमारे जो अदर एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ते चले जाएंगे, है ना। सो कहने का मतलब जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ता है, ठीक है, बजट उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल बजट कहेंगे। अच्छा, सो इसको हम एक और नाम दे सकते हैं। देखो, फिक्स बजट हमेशा फिक्स रहता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टैटिक है, मींस की स्थिर है, राइट। बट फ्लेक्सिबल बजट है तो मैंने जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के साथ आपको लिंक करने के लिए बोला, तो यहाँ पे इसको वेरिएबल बजट भी कहते हैं, वेरिएबल, जो कि वेरी करता है प्रोडक्शन के साथ। क्लियर हो इतना कंसेप्ट? अच्छा, चलो नोट्स की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है ये जो टॉपिक है आपकी सभी क्लासेस के अंदर आता है। सबसे पहले देखो, ये जो बजट का कंसेप्ट है, दोनों अप्रोचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें अपने फिनांस की प्लानिंग करनी कि कितना पैसा हमें कहाँ लगाना है। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर एग्जांपल लिया था शादी का, याद है सभी को? शादी का एग्जाम्पल लिया था कि हमें कितने पैसे इसके ऊपर लगाने चाहिए। अच्छा, मेरे पास पूरे 50 लाख थे और 50 लाख में से मैंने क्या डिसाइड किया था कि 20 लाख रुपए हम क्या करेंगे, अब की बार शादी में लगाएंगे। अच्छा, 20 लाख कहाँ पे, कितने, ये जो 20 लाख है हमने इसको एलोकेट किया था, हमने इसको बांटा था कि 20 लाख में से कितने पैसे कहाँ कहाँ जाएंगे। हमने कपड़ों पे लगाया था, हमने कैटरिंग के एक्सपेंसेस किया था, हमने फूड के एक्सपेंसेस किया था जो रिसेप्शन पार्टी की थी। याद है सबको? वो एग्जाम्पल बहुत, तभी कह रही हूँ प्लीज आप पहले जो बजट का बेसिक कंसेप्ट है इस वाली वीडियो को देखिए, यहां पर आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि बजट होता क्या है, ठीक है। अच्छा जी, सो दैट्स द रीजन जो हमारी फाइनेंस की जो प्लानिंग करते हैं कि कहाँ हमें ये पैसा लगाना है, कितना हमें सेव करना है, ये सबके सब हमारा कहाँ डिसाइड होता है, बजट में डिसाइड होता है। अच्छा, फिक्स बजट की क्या लिखा हुआ है कि फिक्स बजट इज आल्सो नोन एज अ स्टैटिक बजट। मैंने आपको बताया क्योंकि फिक्स होता है ना, इसमें अंदर कोई चेंज नहीं होता। इज प्रिपेयर बेस्ड ऑन द सेट लेवल ऑफ द एक्टिविटी। आपने ये डिसाइड किया कि मेरे को 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि हमें पता है कि हर मंथ अपनी 10,000 यूनिट ही प्रोड्यूस करते हैं, तो लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सेट है, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आपको ये यहाँ पे ये याद करना है। अच्छा जी, इट इज रिमेन अनचेंज। ये क्या होता है, हमेशा, देखो मतलब वही है बट क्या है, शब्द अलग अलग दे दिए हैं कि आप पॉइंट्स बना सके। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है कि इट्स रिमेन अनचेंज रहता है रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल लेवल ऑफ द एक्टिविटी, चाहे हमारी एक्टिविटी बढ़े चाहे हमारी कम हो। अब मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि मेरी डिमांड अब की बार सीजनल डिमांड है, बढ़ गई है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर कस्टमर्स को ज्यादा पसंद आ गया, उनकी टेस्ट उस प्रोडक्ट के से मैच हो रही है। सो क्या हुआ, मैंने कहा कि मैं तो केवल 10 ही करूंगी, बट डिमांड कितनों की है, 15 की। तो क्या आप अपने जो रिजल्ट आने वाला है, जो एक्चुअल जो फाइनली आप सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा, क्या आप उसको कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि हाँ हमने अच्छा परफॉर्म किया है, हाँ हमने बुरा परफॉर्म किया है? भाई फिक्स में तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप इसमें चेंज ही नहीं कर रहे हो। जब चेंज ही नहीं किया तो हम कंपैरिजन किससे करेंगे, क्योंकि आपका बेस ही वो नहीं है जिसके हिसाब से होना चाहिए, है ना। सो दैट्स अ रीजन कि यहाँ पे चाहे आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना ही हो, बट आपका जो बजट आपने जब स्टार्टिंग में बना दिया तो वो एट द एंड तक सेम रहने वाला है, ठीक है। जो फिक्स्ड बजट होता है वो आमतौर पर कब यूज किया जाता है, जब लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या होती है, हमारी स्टेबल होती है, इसकी हमें पता है कि 10,000 से ज्यादा नहीं बढ़ने वाला, 10,000 से कम नहीं होने वाला, तब ये यूजफुल है। अदरवाइज इसके डिमेरिट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ये जो मैंने अभी आपको दिया है वही एग्जाम्पल आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अच्छा, फ्लेक्सिबल बजट के बारे में बात करें तो इसका सेकंड नेम क्या है, इसको हम किस नाम से और जान सकते हैं, वेरिएबल बजट भी है। अच्छा, एक और है डायनामिक बजट। डायनामिक दैट मीन्स जो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स अल्टर कर सकते हैं, ओके। अच्छा, एडजस्टमेंट हो सकती है हमारी,
देखो मैंने कहा कि मेरा 10,000 मैंने सेट किया था। अच्छा, जैसे ही देखा कि 15,000 प्रोडक्ट की डिमांड है, 15,000 जो कमोडिटी की हमें रिक्वायरमेंट है, तो हमने क्या किया, 5,000 और ऐड कर दिया। तो ऑब्वियस ही बात है, कॉस्ट भी बढ़ेगा, है ना। तो इसमें हमने क्या किया, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द एक्टिविटी अचीव्ड। जो भी हमें अचीवमेंट अचीव करनी है, जो हमारा टारगेट है, गोल है, वो अचीव करना है, उसके हिसाब से हमने क्या किया, उसमें एडजस्टमेंट कर दिया। तो ये वेरिएशंस होता है इसके अंदर, लेवल ऑफ एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। अच्छा, फ्लेक्सिबल बजट्स आर द पर्टिकुलर यूजफुल इन द इंडस्ट्री। ये कहां पर यूजफुल होती है, ये बजट कब बनाया जाता है, जहां पर हमारे लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। अब आप ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ना, ये आपके कहीं ना कहीं डिफरेंस बन रहे हैं, ठीक है, कि ये स्टैटिक है, ये लेवल ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे स्टेबल है, ये अनचेंज्ड है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ये सारे के सारे डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। अच्छा जी, ओके, अब फ्लेक्सिबल बजट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फिक्स्ड, क्योंकि देखो फ्यूचर हमारा कहीं ना कहीं टोटली अनसर्टेन होता है। पता नहीं लगता कब किस चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है, पता नहीं लगता कब किस चीज की डिमांड की लो चली जाती है ना। सो दैट्स द रीजन सबसे ज्यादा जो बिजनेस के अंदर फ्लेक्सिबल बजट बनाया जाता है। अच्छा, उसकी रिक्वायरमेंट बता रहे कि क्यों फ्लेक्सिबल बजट की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, तो काफी सारे पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से हमें फ्लेक्सिबल बजट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। अच्छा, जब सबसे पहला तो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, जब हमारा प्रोडक्शन क्या है, अनसर्टेन होता है, राइट। प्रोडक्शन अनसर्टेन हुआ तो ऑब्वियस ही बात है, जो लेबर है, जो मटेरियल है, जो अदर कॉस्टिज है, सुपरविजन का जो काम करने के लिए जो लोग होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू नीड होंगे। सो दैट्स द रीजन, अगर हमारा प्रोडक्शन अनसर्टेन है तो ये सभी चीजें भी क्या होंगी, अनसर्टेन होंगी, तब हमें फ्लेक्सिबल बजट हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। अच्छा जी, नेक्स्ट कहते हैं कि वेयर द डिमांड गोज ऑन चेंज। हमारी जो डिमांड है, प्रोडक्ट की डिमांड है, वो क्या होती है, चेंज होती चली जाती है, स्टेबल नहीं है, चेंज है। आपने कभी नोट किया जो वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, यहाँ पे होती है आउटपुट, यहाँ पे होती है सेल, या फिर मैं कहूँ कॉस्ट, सेल को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं रिवेन्यू। तो ये क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से बनता है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही है। बट फिक्स्ड कॉस्ट का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है आपके आउटपुट से, कि आउटपुट चाहे आप कितना ही कर लो, आपकी कॉस्ट है जो फिक्स्ड है वो कांस्टेंट ही रहेगी। क्लियर है। अच्छा, तीसरा कारण क्या है कि क्यों हमें फ्लेक्सिबल बजट की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, मैंने कहा कि आप मार्केट में एज ए न्यू एंटर हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है, मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम किसी मार्केट में एंटर हो रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी गारमेंट्स की शॉप करने जा रहे हो, आपने अपनी शॉप को ओपन किया, ठीक है, आपको भी नहीं पता कि क्या हमारा पास्ट है, क्या हमारा प्रेजेंट में चलने वाला है। आप क्या सोच के चलोगे कि कहीं ना कहीं जो भी हमारे आसपास का जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, जो सर्कमस्टांसेस है, ठीक है, जो चैलेंजेस है, और इवन मैं कहूँ कि जो आपके मार्केट में जो स्ट्रैटेजी यूज करें, उनके बेस पे आप बजट बनाओगे ना, राइट। तो जब भी आपकी जो प्रोडक्ट है, या फिर मैं प्रोडक्ट नया हो, या फिर आपकी बिजनेस की यूनिट ही नहीं हो, दोनों केसेस में आप क्या करते हो, आप फ्लेक्सिबल बजट का यूज करते हो, क्योंकि फोरकास्ट करना इस टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। अच्छा जी, फोर्थ रीजन क्या है कि हमें फ्लेक्सिबल बजट की नीड होती है। अच्छा, ये कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी चेंज हो जाती है ना। अब देखो एग्जांपल के तौर पर ये ले सकते हैं कि जैसे अब ट्रैफिक का रूल है, आपको हेलमेट वियर करना चाहिए, है ना। सो अब जब से ये रूल आया है और पेनल्टीज जो है ज्यादा चार्जेस करने लग चुके हैं अब नॉर्मल पब्लिक से, सो तब से क्या है, आपकी जो हेलमेट जो मैन्युफैक्चर जो इंडस्ट्री है जो इनको बनाती है, उनका जो प्रोडक्शन है क्या हो गया, बढ़ गया। तो डिमांड बढ़ी, क्यों बढ़ी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी अप्लाई की मार्केट में, सो वहां से आपकी डिमांड भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या होगी, आपकी चेंज हुई, तो आपका फ्लेक्सिबल बजट की जरूरत वहां पे पड़ती है। अच्छा, नेक्स्ट जाती है वेयर द बिजनेस डिपेंड, कहां पे होती है आपकी, एक्सपोर्ट मार्केट से। मीन्स कि जब तक आप, जैसे मैंने कहा कि आप बनाते हो यहाँ पर इंडिया के अंदर प्रोडक्ट, ठीक है, बट इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके फॉरेन से आते हैं, यूके से, यूएसए से, कनाडा से, कहीं से भी आते हैं। सो ऑब्वियस ही बात है, आप सेकंड मार्केट पे डिपेंड है, सेकंड मार्केट दैट मींस फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंड है। तो जब तक आप क्या है, या तो आप इंपोर्ट की बात भी हो सकती है या एक्सपोर्ट की बात भी हो सकती है, राइट। सो यहाँ पे दोनों मार्केट आ जाएंगे, क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंड है। जब तक स्पेयर्स नहीं आएंगे, स्पेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तब तक वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा,
है ना। तो दैट्स द रीजन यहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, वेयर द बिजनेस इज अ सब्जेक्ट, जहां पर आपके जो बिजनेस है वो काफी सारे जैसे सीजनली होते हैं ना, जैसे कि विंटर के दौरान, समर के दौरान, ठीक है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से बढ़ती है। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, रेनकोट हो गया, रेनकोट की रिक्वायरमेंट कब होती है? रेनी सीजन में होती है। ड्रिंक्स की रिक्वायरमेंट कब होती है? समर सीजन में ज्यादा होती है। वुलन गुड्स होते हैं तो सर्दियों में आते हैं। तो कहने का मतलब जैसे जैसे प्रोडक्ट है वैसे वैसे उनकी क्या होने होगी, उनकी डिमांड होगी, तो उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वेयर द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट ओनली आफ्टर द रिसीविंग द कस्टमर ऑर्डर, कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर के ऑर्डर मिलने के बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ये मोस्टली कब होता है, जब सामान क्या होता है, ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, मीन्स कि जब क्या करते हैं लोग, लग्जरी जो सामान है उसको लेने की बात करते हैं, तो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज किया जाता है, राइट। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, फ्लेक्सिबल बजट हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कितने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कस्टमर है। तो पहले उसको लॉन्च करते हैं, फिर ये होता है कि हाँ किसी आपके दोस्त को देखा कि हाँ उसने ये वॉच डाली हुई है, आपने ये देखा कि हाँ सेकेंड अदर पर्सन ने ये भी वेयर किया हुआ है, शूज वेयर किए हुए हैं, रेड टेप के हैं, ठीक है, एडिडास के हैं, रिबॉक के हैं। सो आप क्या करते हो, किसी को देख के भी आप क्या करते हो, सामान परचेज करते हो, फिर उसकी क्या होती है, मार्केट में डिमांड इंक्रीज होती है। तो इस वजह से भी काफी सारी मार्केट में जो आपके जो बिजनेसमैन होते हैं वो फ्लेक्सिबल बजट को यूज करते हैं, क्योंकि फ्यूचर टोटली अनसर्टेन है, आप बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हो। मोस्ट ऑफ जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, यहाँ पे आपने नोट किया होगा क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ये सभी के सभी मोस्ट ऑफ आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। डिमांड हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर है, कस्टमर का टेस्ट हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ठीक है, आपकी एक्सपोर्ट मार्केट है, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है, आपका जो वेदर है, कंडीशन है, ये सभी क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, कस्टमर की जो ये जो हो गया सेल जो है वो भी आपकी एक्सटर्नल फैक्टर है, और जो कंपटीटर की जो स्ट्रैटेजी है वो भी एक्सटर्नल फैक्टर है। दैट्स अ रीजन कि हमें क्या होती है, फ्लेक्सिबल बजट की रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है, समझ पा रहे हो। अच्छा, अब आपको डिफरेंस समझने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले मीनिंग है, क्योंकि फिक्स बजट है वो क्या है, वो रिमेन रहने वाला है, फ्लेक्सिबल है वो एडजस्ट हो सकता है। अच्छा जी, किसे फिक्स बजट को किस नाम से जानते थे हम, स्टैटिक बजट के नाम से जानते थे। फ्लेक्सिबल को किस नाम से जानते हैं, वेरिएबल को नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन की बात की जाए, दैट मीन्स जो बिजनेस की जो बेसिक नहीं, बिजनेस कंडीशन, बिजनेस की कंडीशन की बात की जाए। अब देखो फिक्स बजट में तो पहले ही बोला है, सेल करोगे वो भी स्पेसिफिक आइटम का करोगे, सेल प्रोड्यूस करने वाले जो भी आप प्रोडक्शन करने वाले वो भी पर्टिकुलर यूनिट्स को प्रोड्यूस करोगे। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे सब कुछ रिमेन कांस्टेंट है, स्टैटिक है, हर चीज फिक्स्ड है। बट यहाँ पर क्या है, आपकी जो बिजनेस की कंडीशन हुई, लेवल ऑफ एक्टिविटी हुई, ये सभी की सभी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट होंगी, वेरिएबल्स होंगी, चेंज होती रहती है, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट, किसने कॉस्ट को क्लासिफाई किया है। देखो जो फिक्स बजट है ना, इसने किसी भी तरह क्लासिफिकेशन नहीं कर रखी, ठीक है। बट यहाँ पर जब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फ्लेक्सिबल बजट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फिक्स्ड में, वेरिएबल में और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, चेंज होना। क्या फिक्स बजट कभी चेंज होता है, नहीं होता, ये इनफ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल बजट तो पहले ही नाम फ्लेक्सिबल है, तो ऑब्वियस ही बात है ये फ्लेक्सिबल तो होगा ही होगा, है ना। मींस कि ये रीअरेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी, ओके, अकॉर्डिंग टू योर इज आउटपुट, जो भी आपको अचीव करना है, जो भी आपको अटेन करना है, ओके ओके जी। आई होप यहाँ पे फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट का जो कंसेप्ट है क्लियर हो चुका होगा। अच्छा जी, अच्छा एक और पॉइंट है, क्या लिखा हुआ, कंपैरिजन विद द एक्चुअल रिजल्ट। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा कि जो मेरी डिमांड है वो 15,000 यूनिट की होगी, ठीक है, फिर उसके हिसाब से मेरे कॉस्ट भी बढ़ गए हैं, ठीक है। तो जब मैं एक्चुअल में जो टारगेट मैं अचीव करूंगी, एक्चुअल में जो मेरा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, और जो मेरा स्टैंडर्ड था, मैंने इस दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करके मैं क्या निकाल सकती हूँ, मेरी कैपेबिलिटी निकाल सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी निकाल सकती हूँ, क्या मेरी जो कैपेसिटी है इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को अचीव करने की थी या नहीं थी, राइट। दैट मीन्स हम अपने बेस के साथ एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। बेस के साथ अपनी कॉस्ट भी बढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा कि मेरे को प्रोडक्शन करना था 15,000 का, बट मैं कर कितने कर रही हूँ, 10,000 है। तो ऑब्वियस ही बात है, हमारी जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे एक्चुअल में मेजर नहीं हो सकती, क्योंकि
अचीव करना कुछ था, आप कर कुछ रहे, क्योंकि सब कुछ फिक्स्ड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सो यहाँ पर जो फिक्स्ड बजट होता है वहां पर कंपैरिजन करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हाँ यहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस हमें इजीली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम उस स्टैंडर्ड के साथ ही अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आपने ये क्वेश्चन मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड की थी, वहां पे आपने देखा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द फ्लेक्सिबल बजट एंड द फिक्स बजट। अच्छा, सो आपको मैं एक रिक्वेस्ट भी कहूंगी, एक या फिर मैं कहूंगी एक छोटी सी एडवाइस है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देख के आइए, और क्योंकि थोड़ा सा ये आपको एस्टिमेट मिल जाता है कि लास्ट ईयर 2023 में 2024 में किस तरीके से क्वेश्चंस बनकर आ रहे हैं। ठीक है, सो कल के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, जितना आता है बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करके आना है, और ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, हाँ, एग्जाम होने के बाद ये बताना है कि मैम हमारा एग्जाम कैसा रहा प्लीज, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी फीडबैक मिलता रहेगा, और ये बताना है कि मैम क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे थे, और अब की बार ये क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए, जैसा भी है आप अपना फीडबैक देंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट के साथ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हम कंसेप्ट करने वाले हैं, ह्यूमन रिसोर्स कंप्लीट बुक करेंगे, टोटल 8 to 9 चैप्टर है, जब तक आपका एग्जाम होगा हम उसको पहले ही कवर कर लेंगे। ओके।